हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे क्रिस्टल लॉ स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे एथिक्स सेमेस्टर थर्ड का पीवाईक्यू है। ये हमने पार्ट 2 डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पुरुषार्थ अकॉर्डिंग टू द हिंदू एथिक्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अल्टीमेट पुरुषार्थ क्या होगा हिंदू एथिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हिंदू एथिक्स के अकॉर्डिंग जो पुरुषार्थ होता है उसका मतलब होता है मॉक्स लिबरेशन। ठीक है, जो कि लिबरेशन होता है हमारे सोल्स का किससे फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, who propounded the hedonistic कैलिकस। तो जेरेमी बेंथम जो है उन्होंने प्रोपाउंड करा था हेडोनिस्टिक कैलिकस को, अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द प्लेजर, जो कि मेथड है जो कि कैलकुलेट करता है हमारे प्लेजर को, पेन को, जो कि डिराइव्ड होते हैं हमारे एक्शंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, डज बेंथम रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन ऑफ क्वालिटी अमंग द प्लेजर। नो, बेंथम डिड नॉट रिकॉग्नाइज। तो बेंथम ने रिकॉग्नाइज नहीं करा था डिस्टिंक्शन ऑफ क्वालिटी अमंग प्लेजर। ही बिलीव ऑल प्लेजर जो है वो सेम काइंड होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनके क्वांटिटी या फिर क्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रिंट द ग्राउंडवर्क द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल। तो मोरल का जो मेटाफिजिक्स का वर्क है, ग्राउंडवर्क, वो किसने बताया है? इमानुएल कांत ने। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का एग्जांपल देना है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू का एग्जांपल होता है हैप्पीनेस या फिर वर्च्यू, जो कि वैल्यू होती है हमारे खुद के सेक के थ्रू, नॉट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज इट ब्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। तो नेचर और स्कोप बताना है किसका? एथिक्स का। तो एथिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल है, जो कि गवर्न करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को और फोकस करती है कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग को, जस्टिस को, वर्च्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामाइन द जीएस मिल यूटिलिज्म। जो मिल्स की यूटिलिज्म के बारे में बताना है, वो एम्फेसाइज करते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस के बारे में और किस तरह से हमारे लोअर और हायर प्लेजर्स में अंतर होता है उसको बताते हैं, और यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं हमारे हार्मफुल एक्शंस को, जो कि ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द परफेक्शनिज्म एज अ थ्योरी ऑफ मोरल स्टैंडर्ड। तो परफेक्शनिज्म के बारे में बताना है एज अ मोरल स्टैंडर्ड में। तो वो क्या बताता है हमें? रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के पोटेंशियल के बारे में और उसके एक्सटेंस के बारे में, बट इट में इम्पोज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंडिविजुअल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसेप्ट ऑफ RTA एंड RNA एज कंसीव्ड इन हिंदू एथिक्स। तो RTA एंड RNA में क्या है जो कि हिंदू एथिक्स में कंसीव्ड किया गया है, उसका कॉन्सेप्ट। तो RTA इस कॉस्मिक ऑर्डर है जो कि इंश्योर करता है हमारे हार्मनी को, और NDA जो है एक मोरल डेप्थ है जो कि वन यूज टू अदर एम्फेसाइज करता है हमारे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हेडोनिज्म, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल एंड एथिकल हेडोनिज्म। तो हेडोनिज्म क्या होता है? वो बिलीव है हमारे प्लेजर के ऊपर हाईएस्ट जो कि गुड होता है, और साइकोलॉजी में हेडोनिज्म जो है वो क्लेम करता है ह्यूमन को किस तरह से मोटिवेटेड होना चाहिए बाय अपने प्लेजर के थ्रू। एथिकल हेडोनिज्म में इन्होंने बात करा है सीकिंग प्लेजर, जो कि राइट मोरल एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इमानुएल कांत कंसेप्शन ऑफ गुडविल। तो इमानुएल कांत के कंसेप्शन बताने हैं गुडविल को लेकर। तो इमानुएल कांत जो है वो डिफाइन करते हैं गुडविल एज एन इंटेंशन टू एक्ट अकॉर्डेंस विथ मोरल ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस एंड सीक द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। तो कांत कहते हैं कि गुडविल जो है वो हमारा इंटेंशन होता है हमारे एक्ट का, जो कि हमारे मोरल ड्यूटी के थ्रू आता है, ना कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया पुरुषार्थ के ऊपर। यहाँ पे थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ पूछा गया। तो ये ह्यूमन लाइफ के 4 वेज के बारे में बताता है, जैसे कि धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की भी कहीं ना कहीं वेरियस थ्योरीज होती है, जैसे कि रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट होती है, डिटरेंट होती है, रिफॉर्मेटिव होती है और रिस्टोरेटिव पनिशमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। वैल्यू आर द प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड है हमारे बिहेवियर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइड करने के लिए एक्शन को, सच एज जस्टिस, काइंडनेस और ट्रुथ। चलिए गाइस, बाय बाय। इसी तरह से हम आपको और भी PYQ देते रहेंगे।